शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, सीताराम जी की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, बोलो इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, बोलो कुल देवता की जय, बोलो नगर बस्ती नगर की जय, बोलो पवन आवन पवन कल्याणी गैया मैया की जय, बोलो नंदी बाबा की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव शंभो। पार्वती मेरी मात है, पिता मेरे महादेव, आप दोनों के श्री चरण कमलों में आपके सेवक बेटे का कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को इस दास का बारंबार नमस्कार। प्रसंग है सती मोह तथा शिव से वियोग। नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे प्रजानाथ, हे कृपा सागर, आपने जो शिव सेवा का चरित्र सुनाया था, मन हर्षित हो गया। अब आप आगे के चरित्र को श्रवण कराने की कृपा करें। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे तात, शिव जी ने अपनी प्राण प्रिया का त्याग क्यों किया था? किमर्थम शंकरो जायाम तत्याज प्राणतः प्रियाम, तस्मादाचच्छ्वमेतात विचित्रमित मनमहे। नारद ने कहा, मैं इस बात को विचित्र मानता हूँ, आप मुझे इस चरित्र को समझाइए और आप यह भी कहो कि शिव का अनादर कैसे हुआ तथा सती ने यज्ञ में जाकर किस प्रकार शरीर त्याग किया तथा शिवजी ने आगे क्या किया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अनेक विचित्र लीला करने वाले शिव जी की इस विचित्र लीला का श्रवण करो। एक बार शिवाशिव वृषभ पर बैठकर भ्रमण कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दंडकारण्य में बृहत होकर वृक्षों से पशु पक्षियों से भी सीता के विषय में पूछ रहे हैं, उन श्री राम को देखकर शिवजी ने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। इसे देखकर सती सोचने लगी, शंकर जी तो सभी देवों से पूजित सम्मानित होते हैं। सती के सोच के विषय में मानसकार कहते हैं, शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन्ह नृपा सुत कीन प्रणामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। सती ने शिव को प्रणाम करते देखा तो आश्चर्य में पड़कर पूछने लगी, हे प्रभु, आपने राजा के पुत्रों को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया है, कृपया आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। शंकर जी कहने लगे हैं, गौरवर्णो लघुवर्णो शेषो लक्ष्मणा वेद, जयष्टो रामाभिद्धो विष्णु पूर्णमासो निरूपद्रव। शिवजी कहने लगे, हे सती, गौर वर्ण के छोटे भाई शेष अवतार लक्ष्मण हैं
और बड़े पूर्ण कला अवतार विष्णु ही मानव शरीर धारण कर श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर ब्राह्मणों, गायों, देवताओं तथा संतों की रक्षा हेतु आए हैं। शिव जी के इस प्रकार कहने पर भी जब सती के मन में विश्वास नहीं हुआ, तब भगवान कहने लगे, यदि आपके मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लीजिए। शंकर जी विचार करते हैं और रामचरितमानस में वर्णन आया है, मोरहू कहे न संशय जाई, विध विपरीत भलाई नाही, होई सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। शंकर जी ऐसा सोच रहे हैं। उधर सती ने परीक्षा करने के हेतु सीता जी का रूप बनाकर श्री राम जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में बैठ गईं। लेकिन जब श्री राम ने सती को सीता का रूप बनाकर रास्ते में बैठे देखा तो कहने लगे, प्रेमता स्वतम सती ब्रूहिम क्व शंभो सते नमो गतः, एकाकी विपने कसमा दागता पत्तेना बिना। श्री राम कहने लगे, हे से प्रिय आदरणीय सती जी, आपको प्रणाम है, परंतु आप इस वन में अकेली बिना शंकर जी के क्यों आई हो, और आपने अपना रूप त्याग कर सीता का रूप क्यों धारण किया है। श्री राम के इन गूढ़ वचनों को सुनकर के सती को बड़ा आश्चर्य हुआ और शिवजी के वचनों को स्मरण करके बड़ी लज्जित हुई। सती कहने लगी, हे राघव, आपको यहाँ देख करके शिवजी ने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया था, लेकिन मेरे मन में शंका हुई थी। तब शिवजी ने कहा था कि यदि मेरे कहने पर भी आपको संदेह दूर नहीं हो रहा है तो जाकर परीक्षा ले लो, इसी कारण से मैं यहाँ आई हूँ। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप साक्षात परमेश्वर हैं। हे राम जी, बताएं कि शंकर जी ने आपको प्रणाम क्यों किया। श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय परे लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर एक दिव्य भवन और एक विशाल गौशाला बनवाइए और वहां सभी देवों, ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, गणों, सिद्धों और ब्रह्मा जी के पुत्रों को भी बुलवाया। वह अनेक वाद्य बजने लगे। फिर बैकुंठ से श्री हरि को बुलाकर ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर सभी से पूजा कराई। उनको पुष्पों, वस्त्रों और आभूषणों से मंडित किया। तदनंतर शिवजी ने कहा, आप सभी देवों से अजय होंगे, आप मेरा ही रूप हो, विधाता मेरी दाहिनी भुजा हैं और तुम विधाता के उत्पादक और रक्षक भी होंगे। हे हरि, आप यहाँ आकर जगत का पालन करो और अनेक अवतार धारण करो, अनेकों लीला करो। आपका लोक गोलोक नाम वाला मेरे लोक से विख्यात होगा। इस प्रकार विष्णु ने शिवजी से अखंड ऐश्वर्य प्राप्त किया था। इसी समय कमलापति विष्णु ने गोप वेश धारण किया और गोप, गोपी और गौ के रक्षक बनकर आप रूप गोलोक में निवास करने लगे तथा शिव की आज्ञा से विभिन्न अवतार धारण करके जीवों की रक्षा व पालन करने लगे। हे सती, इस समय उस विष्णु ने 4 प्रकार के अवतारण धारण किए हैं। वे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। उनमें से मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ। इस वन में देववश सीता किसी राक्षस ने हरण कर ली है। उसी के वियोग में मैं भ्राता सहित सीता को इस वन में खोज रहा हूँ। अब मुझे आपका दर्शन हो गया, अब सब तरह से मेरा मंगल हो जाएगा।
श्री राम के ऐसा वचन सुनकर सती कहने लगी, हे राघव, मैं अब आपको जान गई हूं, आप साक्षात ईश्वर हैं। मन में संकोच करती हुई सती जब शंकर जी के पास पहुंची, तब शंकर जी ने पूछा, सती आपने उनकी परीक्षा किस प्रकार ली? तब सती शिव जी से कहने लगी, हे नाथ, मैंने वहां जाकर के काचो न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोही। मैंने वहां जाकर के मैंने परीक्षा नहीं ली, बस वहां जाकर आपकी तरह प्रणाम ही किया था। क्या आपने जो कहा था वो असत्य हो सकता है? सती माता के वचनों को सुनकर शिवजी ने ध्यान करके सब चरित्र जान लिया और मन में दृढ़ संकल्प किया कि सती ने सीता का वेश धारण किया है, अब मैं सती से प्रीति नहीं करूंगा। यदि मैं दक्ष सुता से पूर्ववर्ती स्नेह करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे महादेव, आपके अलावा ऐसी कठिन प्रतिज्ञा प्रण कोई भी नहीं कर सकता है। स्त्री स्वभाव शिव प्रिया सती, आज झूठ शंभु से बोली है। नभवाणी सुन कल बिकल हुई, फिर आशुतोष से बोली है। बोल हर हर महादेव। आकाशवाणी को सुनकर सती ने शिवजी से पूछा, हे देवेश, आपने कौन सी प्रतिज्ञा प्रण किया है? शंकर जी ने सती को भी कुछ नहीं बताया। सती समझ गई शिवजी ने मेरा सारा कपट जान लिया है। शिवजी ने जब सती के मन में चलने वाले संताप को जाना तो उनको मनुस्थिति को देखकर जानकर उनको रास्ते भर अनेक कथा सुनाते हुए कैलाश पर पहुंचे हैं। वहां जाकर समाधि लगाकर ध्यान करने लगे। सती पति द्वारा त्यागे जाने के कारण उस दुख से परेशान रहने लगी। बहुत समय के बाद जब शिव समाधि से जगे तब सती उनके पास पहुंच गई और व्याकुल मन से प्रणाम किया। तब शिवजी ने सती के सन्मुख आसन दिया, उनको अनेक कथाएं सुनाने लगे। सती को कथाओं को सुन सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने, हे नारद, तुमको शिव सेवा के चरित्र श्रवण कराए। उनकी लीला जानी नहीं जा सकती है। शिव सेवा वैसे उसी प्रकार से अभिन्न है जैसे वाणी और अर्थ मिले हुए हैं। उनके वियोग की संभावना कहाँ है? उनकी जो इच्छा होती है वही होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अतः प्राणी सब कुछ शंकर जी के भरोसे छोड़कर अपने अनमोल मानव तन से भजन करे। मानव जीवन है अनमोल, कोई खोए मत पाप कमाने में। बालापन खेलन में खोया, अपनी मर्जी से तू सोया। भूख लगी हो व्याकुल रोया, सुन कर तेरा रुदन माता लगी दूध पिलाने में। मानव जीवन है अनमोल, कोई मत पाप कमाने में। तरण हुआ तो नारी सुहाई,
भोगों में सब आयु बिताई, हो तरुण हुआ तो नारी सुहाई। भोगों में सब आयु बिताई, फिर तूने माता बिसराई। बोले कड़वे बोल रहा फिर मौज उड़ाने में, हो मानव जीवन है अनमोल, जाए कोई मत पाप कमाने में। वृद्ध हुआ खटिया पर लेटा, हो वृद्ध हुआ खटिया पर लेटा, कहा न माने तिरिया ना बेटा, हो कहा न माने ये तिरिया ना बेटा। काल बलि का लगा चपेटा, हो काल बलि का लगा चपेटा। खपने घेरा कंठ की ताला, लगा खजाने में, होए मानव जीवन है अनमोल, जाए खोए मत पाप कमाने में। संत जनों की सेवा कर ले, हो संत जनों की सेवा कर ले, शिव पार्वती को तू भज ले, हो शिव पार्वती को तू भज ले। गुरुवर का फिर नाम सुमर ले, हो गुरुवर का फिर नाम सुमर ले। अंदर के पट खोल डोल चाहे किसी जमाने में, होए मानव जीवन है अनमोल, चाहे कोई मत पाप कमाने में। बोल हर हर महादेव। अब शिव महापुराण वर्णन करती है कि ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, पूर्व काल में ऋषि मुनियों, ब्रह्मा जी, ब्रह्म ज्ञानी और देवगण, सिद्ध शनकादि, प्रजापति आदि सभी ने एक महान यज्ञ में शिरकत की थी। उस महायज्ञ में गणों के सहित शिवजी भी पधारे थे। उपस्थित सभी ने शिवजी को अपना स्वामी मानकर उन्हें प्रणाम कर स्तुति करके अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। तास्मान्ने वसरे दच्छ प्रजापति पतिः प्रभुः, आगमत्तत्र सुप्रीतः सुरच्चस्वी यद्रच्छया। उसी समय वहां प्रजापतियों के नायक दक्ष अपनी इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक पधारे और केवल मुझे ही प्रणाम कर बैठ गए। दक्ष को सभी ने प्रणाम कर स्तुति की, लेकिन शिवजी ने न तो वंदन किया न स्तुति की, वे अपने स्थान पर बैठे ही रहे। इस पर दक्ष क्रोध कर कहने लगा, सभी सुर असुर ब्राह्मण और ऋषि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, परंतु यह भूत पिशाचों से आवृत शमशान सेवी क्रियाहीन निर्लज्ज पाखंडी और दुर्जन को मैं शाप देता हूं कि आज से यह शमशानवासी जन्म और कुलशहीन देवेर्न भागम लभताम सहेब शमशानवासी कुल जन्महीन, देवताओं के मध्य में भाग नहीं प्राप्त करेगा। दक्ष की शापित वाणी को सुनकर ब्राह्मण भी रुद्र को सामान्य जानकर दक्ष की ही भाषा बोलकर देवों के देव महादेव की निंदा करने लगे। दक्ष के शाप को सुनकर नंदी क्रोधित हो कहने लगे, अरे दक्ष, जिनके नाम मात्र का उच्चारण करने से ही यज्ञ सफल हो जाते हैं, उन्हीं महेश्वर शिव को महामूढ़ तूने यज्ञ से बाहर रहने का कैसे श्राप दिया। जो संसार के रक्षक और सृष्टि के अंत में विनाश करने वाले हैं, उन रुद्र को तूने कैसे श्राप दिया है। जब नंदी ने दक्ष की भर्त्सना की, तब दक्ष क्रोधित होकर कहने लगा, अरे रुद्रगणों, तुम सभी वेद और ब्रह्म ऋषियों के द्वारा त्यागे जाओगे। पाखंडी, मदरापान करने वाले,
जटा भस्म और अस्थियों को धारण करने वाले होंगे। दक्ष के श्राप को सुनकर शिलाद पुत्र शिव के प्रिय नंदी ने कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धि, तूने घमंड में आकर शिव तत्व को न जान करके शिव किंकरों को वृथा ही श्राप दिया है। इन भृगुवाद ने ब्राह्मणत्व के अहंकार से महाप्रभु महिषान का निरादर किया है। हे दक्ष, तेरे ही समान ये ब्राह्मण खल हैं और ये भी रुद्र से विमुख होकर तेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हे दक्ष, तू शिव से विमुख हुआ, शापित उनको कर डाला है। भृगु आदिक ने तेरा साथ दिया, फल उनको मिलने वाला है। शिवगणों को तूने शाप दिया, उसका फल मिलने वाला है। जिस पदवी से तेरा दम्भ भरा, वह पदवी मिटने वाला है। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। नंदी कहने लगा, हे दक्ष, ब्राह्मणत्व के अहंकारी भृगुवाद सुनो, मैं रुद्र के तेज से शाप देता हूं कि हे भृगुवाद ब्राह्मणों, तुम वेदवादी होते हुए भी वेद का तत्व नहीं जान पाओगे और कुछ भी नहीं है, ऐसा कहने वाले काम क्रोध लोभ मद से युक्त तथा लज्जा से रहित भिक्षा मांगने वाले होंगे, शूद्रों से यज्ञ कराने वाले होंगे तथा कुदान लेने वाले होंगे, असंतोषी और असत्य प्रतिग्रह लेने के कारण नरकगामी होंगे। जो शिव से द्रोह करेगा वह तत्व से विमुख होगा। आप अपनी गति भूल जाने से प्राय पशु रूप हो जाएगा तथा नीति से विमुख होने कारण दक्ष का सिर मुख बकरे का हो जाएगा। ऐसे नंदी द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर के हाहाकार मच गया। हे भृगु आदि विप्रो सुन लो, वेद से विमुख हो जाओगे। कामी क्रोधी लोभी होकर जग में बिच्छुक कहलाओगे। हे दक्ष, तू मद से ग्रसित हुआ, अपने पद से गिर जाएगा। जिस मुख से तू मैं करता, वह बकरे का हो जाएगा। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मैंने दक्ष और भृगु आदि की निंदा की है कि तुमने वेद तत्व और शिव तत्व को जान करके भी ये शाप शापी का घृत कार्य किया है। शंकर जी नंदी से कहने लगे, हे नंदी, तुमको क्रोध नहीं करना था। दक्ष द्वारा शाप दिए जाने के कारण तुमने ब्रह्म कुल को व्यर्थ ही शाप दिया है। तुम तत्व को जानते हो कि मैं शापित नहीं होता हूं और तुम तो शनकादिकों को भी बोध देने वाले हो। अब शांत हो जाओ। तदनंतर शिव जी गणों के सहित कैलाश को चले गए। दक्ष श्रद्धा को त्याग कर मद से ग्रसित बुद्धि से शिव तथा उनके पूजक भक्तों की निंदा करने में तत्पर रहने लगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक समय दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें इन सभी ऋषियों को आमंत्रित किया। अगस्त्य कश्यपो अत्रश्च वामदेवस्तथा भृगुः दधीचिर्भगवान् व्यासो भारद्वाजोऽथ गौतमः पैलः पराशरो गर्गो भार्गवः ककुभसितः सुमन्तुत्रक कांकाश्च वैशंपायन एव च। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीच, व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपसित, सुमंत, त्रक, कंक और
वैशंपायन आदि प्रमुख थे। सभी देवों तथा मुझे और वैकुंठवासी विष्णु को भी सपरिवार आमंत्रित किया था। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भवनों में सभी को आदर से स्थान देकर सत्कार आदि क्रियाएं की। भृगु आदि की अध्यक्षता में हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ प्रारंभ होने लगा है। ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सुरर्षि, देवगण और राजाओं मित्रों का वर्ण करके स्वास्थ्य वाचन के उपरांत भार्या सहित यज्ञ मंडप में उपस्थित हुआ। परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में अपनी प्यारी पुत्री सती और शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। यज्ञ में सभी अधवर्यु अपने अपने यज्ञ कार्यों में तत्पर होने लगे। उस यज्ञ में उपस्थित होकर दधीच ऋषि कहने लगे, हे दक्ष, तुमने सभी देवों को बुलाया है परंतु शिवजी को आमंत्रित नहीं किया है, और शिव के बिना यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। अब मैं तुमको उचित सलाह देकर कह रहा हूं कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के साथ कैलाश पर जाकर शिव जी को बुलाकर ले आओ, तभी यह यज्ञ संपन्न होगा। देव शिव और सती के आ जाने से यज्ञ पवित्र हो जाएगा। दधीच ऋषि के वचनों को सुनकर दक्ष क्रोधित होकर कहने लगा, हे ऋषिवर, लोक पिता ब्रह्मा तथा अनेक कर्म यज्ञ और वेद जिनमें स्थित हैं, वो विष्णु और पाप रहित आप सभी ऋषि मुनि मेरी इस यज्ञ में उपस्थित हैं। सब मंगल होगा। रुद्र अकुलीन, माता पिता से हीन, भूत पिशाचों में रहने वाला अपवित्र है, इसी कारण से मैंने उसे नहीं बुलाया है। अब आप शिव को यहाँ बुलाने के संबंध में मुझसे मत कहना। तुम सभी ऋषि मुनि मेरे इस यज्ञ को सफल करो। दक्ष के इन वचनों को सुनकर दधीच कहने लगे, हे दक्ष, सुनो, तुम प्रजापति बनकर अहंकार से ग्रसित हो चुके हो। बिना शिव के तुम्हारा यह यज्ञ अयज्ञ हो जाएगा, विशेषकर इसमें तुम्हारा नाश हो जाएगा। इस प्रकार कहकर अकेले दधीच ही अपने परिकरों के साथ यज्ञ स्थल से चले गए। दक्ष कहने लगा, शिव का अनुरागी दधीच और उसके साथी यज्ञ से चले गए हैं, मैं भी यही चाहता था। अब हे देवताओं और ऋषियों, आप मेरे यज्ञ को सफल करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मैंने तुमको दक्ष का वृतांत सुनाया, अब कैलाश के ऊपर जो हुआ उसे सुनो। दक्ष यज्ञ में जब देवों और ऋषियों को जाते देखा तो सती की प्रिय सखी विजया ने चंद्रमा रोहिणी से पूछा, आप सज धज कर कहाँ जा रहे हो? चंद्रमा ने कहा, हम सभी देवगण आपके पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में सम्मिलित होने कनखल जा रहे हैं। विजया ने तुरंत ही यह समाचार सती को बता दिया। सती सोचने लगी, मेरे पिता दक्ष तथा माता वीरणी ने मुझे इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? ऐसे विचार करती हुई शंकर जी के पास जाकर कहने लगी, हे महादेव, मेरे पिताजी के कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रही हूं कि आप भी मेरे साथ यज्ञ में पधारिए। शिवजी कहने लगे, आप जो कह रही हैं कि यज्ञ में चलो, लेकिन यज्ञ का आयोजक आपका पिता हमसे द्वेष मानता है, तभी उसने मुझे ही नहीं आपको भी नहीं बुलाया है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहनशील सनेहु न कानी। शिव जी कहने लगे, हे सती, बिना बुलाए जाने पर महातिरस्कार होता है, कहीं मृत्यु भी हो जाती है।
स्थार भर्न व्यथते हृदय तो अपि शरीर्जनः श्वानां दुर्भक्ति विरमते ताड़ित यथा मतः। शिव जी कहने लगे, हे देवी, मनुष्य शत्रुओं के वाणी से उतना ही व्यथित नहीं होता जितना उसका हृदय अपने बंधुओं द्वारा कहे गए कटु वचनों से व्यथित होता है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले शकल शरीर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप शीतल होय। हर हर महादेव। शिव जी के वचनों को सुनकर सती कुछ क्रोधावेश में आकर कहने लगी, मेरे मूल पिता ने आपको नहीं बुलाया है। यदि आप मेरे साथ चलते तो मेरे पिता का यज्ञ सफल हो जाता। अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि मैं वहां जाकर अपने पिता के दुराग्रह की तो जरूर परीक्षा करूं। शंकर जी कहने लगे, यदि आपका अधिक आग्रह है तो आप नंदी आदि गणों को लेकर चली जाओ। शती नंदी आदि गणों के साथ, जो संख्या में 60,000 थे, उनको लेकर चल दी। वहां पहुंचकर यज्ञ मंडप के पास पहुंची, परंतु दक्ष ने सती की तरफ स्नेह से देखा भी नहीं। दाचन कछ पूछी कुशलाता, सतहि बिलोक जरे शव गाता। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल माता ही प्रेम से मिली, बहनें तो उपहासपूर्ण बातें करने लगी। तदनंतर सती जब आगे यज्ञ मंडप में गई, जहां पर सभी देवों के तो भाग परोसे गए थे, शिव जी का कहीं भी भाग दिखाई नहीं दिया। तब सती क्रोधित होकर दक्ष से कहने लगी, हे मंदमती पिता, जिनके स्मरण मात्र से सब पवित्र हो जाता है, बिना शिव के सब द्रव्य कव्य हव्य और मंत्र निरर्थक हैं। तुम बिना शिव के यज्ञ में कैसे प्रवृत्त हो रहे हो? क्या तुम शिव के प्रभाव को नहीं जानते हो? हे इंद्र, क्या तू शिव के प्रभाव को नहीं जानता, जिन्होंने तेरे वज्र को भी भस्म कर दिया था? हे ब्रह्मा, क्या तुम भी उनके प्रभाव को नहीं जानते हो? पहले तुमने शिव से द्रोह किया था, तब तुम्हारा एक सिर कटकर 4 मुख वाला ही छोड़ा था। अरे देवताओं, तुमने बिना शिव के इस यज्ञ में आकर अच्छा नहीं किया है। सती की ऐसी क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर दक्ष कहने लगा, हे सती, तेरा स्वामी अमंगल अकुलीन भूत प्रेतों में रहने वाला और कुवेशधारी है। इसी कारण मैंने उसे इस पवित्र यज्ञ में नहीं बुलाया है, क्योंकि देवताओं ऋषियों की सभा में उसका क्या प्रयोजन है। मैंने ब्रह्मा के कहने से तुझे रुद्र को दे दिया था। मुझे नहीं पता था कि वह क्रोधी और दुरात्मा है। अब तू यहाँ आ गई है तो स्वस्थ होकर यज्ञ में अपना भाग ग्रहण कर। सती सोचने लगी, ज्यादा पे जग दारुण दुख नाना, शबते कठिन जाति अवमाना। शांत प्रभु श्रीपति अपवादा, सुन जहां तय अस मर जादा। काटता स्वजीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलई पराई। इसे सोचकर यो निंदित महादेवम निंदमानम सड़ोतिवा, ताभो नरकम यातो यावत् चंद्र दिवा करो। सती कहने लगी, जो शिव की निंदा करते हैं या सुनते हैं, वे मनुष्य सूर्य चंद्रमा की स्थिति तक नरकगामी होते हैं।
अब मुझे अपने स्वामी का अनादर देखने के बाद में जीने का अधिकार नहीं है। अब मैं इस कुबुद्धि दक्ष की पुत्री नहीं कहलाऊंगी। हे दक्ष, तुम महादुष्ट हो, तुमसे प्रकट इस देह से अब मुझे कोई भी प्रयोजन नहीं है। अब मैं इस गहर शरीर को त्यागती हूँ। और हे देवताओं, तुमने शिव को छोड़कर यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, इसका दंड तुम सभी को अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर शिवजी का स्मरण कर, आचमन कर, प्राण अपान वायु को समान करके नाभि चक्र में यत्न पूर्वक उदान उठाकर कंठ में स्थित कर, फिर प्राण वायु को भौं के मध्य में स्थापित करके योगाग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया। सती का देह त्याग कर सभी शिवगण हतप्रभ हो गए। सभी दिशाओं में हाहाकार, धिक्कार है, धिक्कार है कि उच्च स्वर से आवाज आने लगी और उन 60,000 शिवगणों ने अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों से अपने अपने शरीरों को छेद छेद करके नष्ट कर डाला। जो बचे थे वो अपने शस्त्र लेकर दक्ष को मारने दौड़े। भृगु जी ने शिवगणों के आक्रमण को देखकर दक्षिणाग्नि में हवन करके त्रभु नामक के हजारों बलवान वीर पैदा कर दिए। उन्होंने शिवगणों को मार पीट कर भगा दिया। सभी देवता भविष्य में होने वाले अनिष्ट की चिंता करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुराचारी दक्ष, तूने दधीच ऋषि का वचन शाप भुला दिया। ब्रह्मा का पुत्र हूं, इस गर्भ से जगत माता ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र अग्नि तथा सूर्य की जननी का और शिवा का घोर अपमान किया। शिवजी जगत के धाता, विद्या के स्वामी, ब्रह्मा विष्णु से सेवित, उनका निरादर किया है। इस समय कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। तेरा मुख जल जाएगा और तेरे सभी सहायक नष्ट हो जाएंगे। हे ब्रह्मा विष्णु आदि देवो, सभी यज्ञ मंडप में से निकल जाओ, नहीं तो सभी नष्ट हो जाओगे। बोल हर हर महादेव। यज्ञ मंडप से भाग करके आए गणों से तथा नारद जी से यज्ञ मंडप में शिव अपमान से दग्ध सती के शरीर त्याग का समाचार पाक जानकर शिवजी ने कुपित होकर के सिर से एक जटा उखाड़ कर पर्वत के ऊपर पटक दी। उसके 2 भाग हो गए। एक भाग से महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ, जो प्रलयाग्नि के समान 2000 भुजाओं वाला तथा महारुद्र के कोप से स्वज्वर और 13 प्रकार के शन्यपात पैदा हुए। जटा के दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हुई, जो महाभयंकर करोड़ों भूतों से आवृत थी। वीरभद्र कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्या काम करना है, शीघ्र आज्ञा दीजिए। क्या मैं समुद्र को सोख लूं या पर्वतों को चूर्ण कर डालूं? क्या लोकों को नष्ट कर डालूं? क्या क्षण मात्र में देवता और ऋषियों को भस्म कर डालूं? हे प्रभु, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। आप मुझे यहाँ जहां भी भेजेंगे मेरी वहां विजय ही होगी। वीरभद्र का वचन सुनकर शिवजी को संतोष हुआ और कहने लगे, हे ब्रह्मा का दुष्ट पुत्र दक्ष, जो बड़ा अहंकार और मूर्ख है, मेरा विरोधी हो गया है। वह कनखल में यज्ञ कर रहा है, जाकर के उसके परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके शीघ्र मेरे पास वापस आ जाओ। वहां पर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि कोई भी देवता नहीं। देवता हो जो दधीच के मना करने पर यज्ञ में सम्मिलित हुए हों, उन सभी को अग्नि की ज्वाला से भस्म कर दो। ऐसी शिव आज्ञा श्रवण कर वीरभद्र क्रोधित होकर
शिव आज्ञा को पूर्ण करने हेतु शिव जी को प्रणाम करता हुआ करोड़ों गणों के साथ यज्ञ स्थल की तरफ आंधी तूफान जैसे वेग से चला। उस महाबली का रथ 400 हाथ प्रमाण का था। 10,000 सिंह उस रथ को खींच रहे थे। 64 योगिनी साथ में चल रही थी। भैरव, क्षेत्रपाल, डाकिनी, शाकिनी, भूत, कुष्मांड, गुहाक और प्रमुख गण अपने परकरों के साथ दक्ष यज्ञ की तरफ चले। शंकुकर्ण 10 कोट, केकाराक्ष 10 कोट, विकृत 8 कोट, विशाख 64 कोट, पारयात्रक 9 कोटि, वीर विक्रातन 6 कोटि, ज्वालकेश 12 कोटि, शमद 7 कोटि, दद्रव 8 कोटि, कपालिस 5 कोटि, चंद्राक 6 कोटि, वीर 7 कोटि, शनाद और पिप्पल सहस्त्र कोटि यानी हजारों कोटि, आवेशन 8 कोटि, चंद्रतापन 8 कोटि, कुंडी और पर्वत तक 12 कोटि की सेना लेकर सैन्य बल के साथ भयंकर शब्द करते हुए दक्ष यज्ञ की ओर तेजी से बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, उधर दक्ष की बाईं आंख फड़कने लगी, बाईं भुजा फड़कने लगी, अनेक उत्पात दिखाई देने लगे, उल्कापात होने लगा। सैकड़ों गृध्र दक्ष के सिर पर स्पर्श कर उड़ने लगे। यज्ञ मंडप उड़ने लगा। आकाश से रुधिर वर्षा होने लगी। देवता और ऋषिगण गेंद के समान उछल उछल कर गिर रहे थे। इन सभी उत्पातों को देखकर दक्ष विष्णु के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मेरे यज्ञ की रक्षा करो, मेरा यज्ञ मंगलमय हो। विष्णु कहने लगे, हे दक्ष, तूने अधीश्वर भगवान शिव का निरादर किया है। शिव की अवज्ञा करने से कार्य विफल ही नहीं, पग पग पर विपत्ति आती हैं। जहां अपूज्यों का पूजन और पूज्यों का असत्कार होता है, वहां दरिद्रता, भय और मरण होता है। इस समय तुम्हारी दुर्नति और से हमारा किसी का प्रभाव नहीं चलेगा। उसी समय वहां पृथ्वी और समुद्रों को कंपायमान करता हुआ वीरभद्र अपने दल बल के साथ यज्ञ मंडप में आ गया। दक्ष भयभीत होकर विष्णु के चरणों में गिरकर यज्ञ रक्षा की गुहार करने लगा। विष्णु जी कहने लगे, हे दक्ष, मैंने भी यज्ञ में आकर शिवद्रोही का काम किया है। मैं और मेरा सुदर्शन इस उपद्रव के निवारण में असमर्थ है। शिवद्रोही की संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। उस समय इंद्र विष्णु का उपहास करते हुए अपने ऐरावत पर, अग्नि मेढ़े पर, यम महिष पर, नित्रति प्रेत पर, वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्प पर चढ़कर शिव माया से मोहित होकर के दक्ष की रक्षार्थ युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध होने लगा। जब वीरभद्र ने शिवगणों को आहत होते देखा तो वीरभद्र ने भयंकर संग्राम करके सभी देवताओं को विदीर्ण कर पलायन करने को बाध्य कर दिया। इंद्र आदि सभी देवता देवगुरु बृहस्पति से अपनी विजय की याचना करने लगे। देवगुरु कहने लगे, हे दक्ष, विष्णु ने जो कहा था अब वही हुआ है। हे इंद्र, तुमने लोकपालों सहित यज्ञ में आकर मूर्खता की है। तुम वीरभद्र के समक्ष क्या पराक्रम दिखा पाओगे। फिर इंद्र विष्णु की शरण में गया और हाथ जोड़कर यज्ञ की रक्षा की प्रार्थना करने लगा। विष्णु इंद्र की विनती सुन 5 जन्य शंख का शब्द करते हुए फिर इंद्र की जोड़ी नंदी से, अनल का वैष्णवों से, कुष्मांडप पति का कुबेर से, अग्नि से, अस्मा का, यम का महालोक से और नेतृत्व का चंड से, वरुण का वीरभद्र से, वायु का भृंगी से और विष्णु का वीरभद्र से युद्ध होने लगा। एक बार विष्णु का चक्र भी ग्रसित कर लिया। विष्णु ने उसे उगलवा लिया।
फिर अनेक प्रकार के आयुधों से घमासान युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने शूल से विष्णु को मूर्छित कर दिया, फिर चक्र उठाया उसे स्तंभित कर दिया, फिर शांग धनुष से निकले बाणों को भी छेदन कर दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, यह वीरभद्र शिव प्रभाव से अजय बनकर आया है, अतः सभी देवताओं यहाँ से अदृश्य हो जाओ। मेरी नेक सलाह मानकर अपने पुत्र की दयनीय दशा देखकर विष्णु भगवान के साथ अपने अपने लोकों को चले गए। वीरभद्र देवताओं से युद्ध करने लगा। रण कौशल वीर भद्र काल की शब देवन भागने लगे। कोई घायल किसी के अंग कटे, शब भागे भागे फिरते हैं। बोल हर हर महादेव। यज्ञ मंडप का विध्वंस देखकर यज्ञ भी मृग का रूप धारण कर आकाश में धावमान हुआ। तब वीरभद्र ने उसका सिर छेदन कर दिया। तब प्रजापति अरष्टि नेमि धर्म कश्यप आंग्रिश कृशाश्व मुनि आदि को पकड़कर के उनके सिरों पर पाद प्रकार करने लगा। देव माता सरस्वती की नासा छेदन कर डाली, अधिकतर देवों को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। मणिभद्र ने भृगु की छाती पर पैर रख करके उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। चंड ने पूषा के दांत उखाड़ लिए और कहा, शिवजी को शापित होने पर तुम ही दांत खोलकर हंसे थे। नंदी ने क्रोध करके भग देवता के नेत्र निकाल लिए। स्वाहा व दक्षिणा सबको गणनायकों ने दंडित किया। गणों ने बेतान अग्नि पर पुरिंडस की वर्षा कर अशुद्ध कर दिया और वीरभद्र ने दक्ष के सिर को अग्नि कुंड में डाल दिया। वीरभद्र ने सबको दंडित करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। आकाश से वीरभद्र और शिवगणों पर पुष्प वर्षा होने लगी। बोल हर हर महादेव।